मेरा बेबी, आप कहाँ चली गई थी आप? फिर आपको पूछने के लिए आया था। जी, आपके घर वाले आपको ढूंढते हुए आए थे। आपके वालिद वकास अहमद और मुर्तिसिम खान भी थे। वो मुझे सबा से मिलना है, वो घर पे है, अभी मिलना है मुझे इसी वक्त ही। सबा बीबी तो साहब लोगों के साथ लंदन चली गई। वापस कब आएगी? ये तो मुझे नहीं पता। अब तुम्हारा कोई और दोस्त, कोई खाला, कोई चाची, कोई मामी, किसी को फोन लगाओ। कोई भी नहीं है, और वो मेरे पास फोन भी नहीं है। क्या? वो तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है? फिर भी तुम घर से क्या सोच के निकली थी कि ये कदम बाहर निकाला और तुम गुलिस्तान में पहुंच जाओगी? ये दुनिया है जिसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत जालिम है, और इस जालिम दुनिया में अब तुम अकेली हो। बिना मोबाइल के, पैसों के और बिना छत के। तुम चले जाओ, वो मैं कुछ कर लूंगी। वो बीबी कहाँ चली जाओगी? अपने घर तुम वापस जाना नहीं चाहती? दोस्त तुम्हारा हवाई जहाज के सफर पे गया हुआ है। अब बस यहाँ मैं हूं, मेरा रक्षा है तुम, और ख्वार हो रहे हैं। देखो, मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तुम चले जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मैं देख लूंगी। कहाँ चली जाओगी? अच्छा चलो आओ, बैठो। वैसे भी आधी रात हो गई है। अब मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है, आंखें नींद से भरी हुई हैं। अब तुम यहाँ बैठी रहोगी तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। चलो आओ, बैठो। आ जाओ, बैठो। तो तुम्हारा नाम मीरब है? बाप का नाम वकास अहमद। और मुर्तसिम खान, ये कौन है? तुम्हारा भाई है? तो क्या तुम वाकई वो क्या? वो उन लड़कियों जैसी नहीं हो जो होटल में पकड़ी गई थी?
मतलब तुम अच्छे घर की खानदानी लड़की हो जिसे उसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं। वैसे माड़ा एक बात तो बताओ, तुम उस होटल में क्या करने गई थी? बस मजबूरी में गई थी। खैर, मेरा नाम फारूक दिल है और इसी नाम की वजह से लोग मेरे गले पड़ जाते हैं। बस मुझे वहां आगे मेन रोड पे उतार देना, मैं देख लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी। बेबी, मैं पठान हूं। रात के इस पैर में तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ सकता। तुम अपना ठिकाना ढूंढो, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। उसके बाद न तुम मुझे जानती हो न मैं कभी तुम्हें मिलूं, ठीक है? एक मिनट, इस बेड पे मैं सोऊंगी और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए तुम उस सोफे पे सोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है, इस बेड पे मैं सोऊंगी, दैट्स इट। ये मेरा कमरा है और इस कमरे में शादी करके तुम मुझे लेकर आए। मजबूरी थी मेरी। तो मेरी भी मजबूरी है। शायद तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो। चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तुम आनेगी, शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। रख दूं अना कुचल के, तन्हा जिए तू कैसे। तोड़ू गरूर ऐसे, टूटे हो ख्वाब जैसे। रख दूं अना कुचल के, तन्हा जिए तू कैसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख खिज़ा में सूखी सूखी सी। पत्ते की तरह फिर तुझको नजर से मैं गिरा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, आ जाओ।
ये कहाँ लेकर आए हो? किसका घर है ये? तुम्हें सर छुपाने के लिए छत और रहने के लिए घर चाहिए था ना। अब ये लोग हैं जो तुम्हें सहारा दे सकते हैं और हम सब मिलकर तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आज डरो नहीं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फारूक? बेटा आज दिहाड़ी कैसी रही? लाला आज तो दिहाड़ी नहीं लगा, आज सवारी नहीं मिला और जो मिला है उसको अपने साथ ले आया हूं। आ जाओ। ये कौन है? हाला ये ताना अकेली लाचार है। क्या बकवास कर रहे हो? हाला सच कह रहा हूं, अभी तक तो यही अंदाजा लगाया मैंने। छोड़ो अपने अंदाजे को। कौन हो बेटा तुम? नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है? डरो नहीं, तुम महफूज जगह पर। अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मीरा। ये बताओ तो कहाँ से आई हो? हाला हम बताते हैं। कल ये हैदराबाद में हमारा बस पे चढ़ गया था, उसके बाद कराची आ गया हमारे साथ और आज वो उस गेस्ट हाउस के बाहर मिला। फिर ये हमको अपने दोस्त के पास ले गया, लेकिन इसका दोस्त तो हवाई जहाज के सफर पे गया हुआ था। हाला इतनी अंधेरी रात में और सुनसान सड़क पर अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैं यहां ले आया आप लोगों के पास। अच्छा किया बेटा, तुम डरो मत। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रोने की जरूरत नहीं मेरा बच्चा, मत रो। रो नहीं बेटा, रो नहीं। क्यों रो रही हो? नहीं डरो। रुकैया, बच्ची को अंदर ले जाओ, इसको कुछ खाने पीने के लिए दो, इसे आराम करने दो। सवाल जो है ये बाद में कर लेना। आओ चलो बेटा अंदर चलते हैं। अच्छा शाबाश शाबाश। अच्छा क्या बेटा, क्या अंदर। फारूक इधर आओ। देखो, इस बच्ची को तुम यहां ले आए हो, लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है। नाना हम क्यों बताएगा? नहीं, मेरी बात जो है ना एक अच्छी तरह सुन लो। देखो, जब तक ये अपने बारे में हमें सब कुछ बता नहीं देती, हम इसके मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते। ठीक है लाला, जैसा तुम्हारा मर्जी। पता नहीं ये बच्ची कौन है। मतलब रातों रात हैदराबाद से कराची आ गई और कल से सड़कों सड़कों दर बदर फिर रही है। जो कोई भी है लाला, बहुत मुसीबत में लगता है। वरना ऐसे कोई अपना घर बाहर तो नहीं छोड़ता ना। ठीक कह रहे हो, किसी अच्छे घर की लगती है, लेकिन
बेचारी मुसीबतों की मारी लग रही है। बख्तू गाड़ी निकलवाइए, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? मीरब को ढूंढने। और कहा? छोड़ दो मीरब को ढूंढना। मेरी बीवी है उम्मा साहब, नहीं छोड़ सकता उसे। अगर ढूंढना ही है तो रोहेल को ढूंढो, मीरब उसके साथ मिलेगी तुम्हें। मैं तो समझती थी अनवर की बेटी बदतमीज है, बदजुबान है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बदकिरदार भी है। उससे भी कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि वो बदनसीब है जो मेरे हीरे जैसे बेटे को छोड़कर चली गई है। तुम पे मैं हैरान हूं मुर्तसिम कि तुम ये सब जानते थे। अच्छी तरह जानते थे तुम कि उसने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था, और वो अब तक रोहेल से राब्ते में थी। इस तल्ख हकीकत को जानते हुए भी तुमने अपनी बंदूक की एक गोली खर्च नहीं की इस पर। गैरत के नाम पे किसी की जान नहीं ली जा सकती मासा। ये गैरत का मामला नहीं है मुर्तसिम, ये इज्जत का मामला है। हमारे खानदान की बीबियां तो बगैर चादर के बाहर नहीं निकलती। ढूंढ निकालूंगा पैसे। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो ताकि उसे तलाक दे सको और हमारा ताल्लुक खत्म हो उससे। मुर्तसिम खान, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। हर तरह से उन्हें तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। आई थिंक इसकी सिर्फ दो रीजन हो सकती हैं। या तो वो शहर छोड़कर जा चुके हैं, या फिर वो किसी दोस्त के घर छुप कर बैठे हो। शहर नहीं छोड़ के जा सकते वो, अभी इतनी देर नहीं हुई। अगर शहर छोड़कर नहीं जा सकते तो फिर यकीनन किसी दोस्त के घर में। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? यार देखो, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे हर किसी के घर में नहीं घुस सकता। और जिन पर मुझे शक था वहां मैंने कार्रवाई भी की है, और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ये कोई ऑफिशियल कार्रवाई नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वैसे अगर तुम एफआईआर दर्ज कराना चाहो तो। मेरी बीवी है वो। किसी और की जुबान पे उसका नाम है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और तुम ये कह रहे हो कि कागजी कार्रवाई में उसका नाम लिखवाऊं? जितने पैसे लगते हैं लगाओ। किसी से बात करनी है, I'll do that. Don't worry. लेकिन हमें मीरब को ढूंढना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। ओके,
I'll try my level best. Please do that. हेलो, कल से रोहेल की सर्च का ऑपरेशन दोबारा से जारी करो। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ है तेरा बंदा? मैंने कुछ नहीं, आप गलत समझ क्या हुआ बेटा? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे घर में हो, सब ठीक है। तुम्हें फर्रुख लाया था यहाँ। वैसे तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमें कुछ बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। आप लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दे दी है, मेरे लिए यही बहुत है। इससे ज्यादा मेरी और कुछ मदद नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ? कोई नहीं है मेरा, समझे, अकेली हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते मेरा बच्चा। ये जिंदगी जो है ना, ये सबको आजमाती है, लेकिन इंसान वही बहादुर होता है जो इन आजमाइशों में हिम्मत के साथ खड़ा रहे और इन हालात से लड़े। अल्लाह सब ठीक कर देता है। रुकैया जी, बात सुनिएगा। और तुझे कुछ पता चला? और क्यों नहीं रहे? ऐसी कौन सी बात बुरी लगी कि बिना बताए चली गई? बताओ मुझे, कहां है वो? क्या गई वकास भी छोड़कर चला गया। मैं इस तरह उसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। मुझे साहब ऐसे तो मत कहीं प्लीज। ढूंढो उसे, ढूंढो, कहां है वो? ढूंढ लूंगा, मिल जाएगी, वो ठीक होगी। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ऐसे तो कभी नहीं गई वो। जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? कहां है वो? रोहेल लेकर गया उसे। रोहेल? रोहित, उससे उसका रास्ते में थे वो लोग। कहीं वो उसे
शहर से बाहर तो नहीं ले गया? पॉसिबल। पुलिस के साथ हमारे लोग भी हैं, शहर से बाहर नहीं जा सकते वो लोग। मिल तो जाएगी ना वो? बस जाइए, पता करता हूँ आपसे। ढूंढ लाओगे ना उसे? ढूंढ लाओगे ना उसे? ढूंढ लूंगा चाचा साहब, परेशान मत हो। तुम ढूंढोगे उसे? ढूंढोगे उसे? फारूक, जी लाला। बेटा ये बच्ची कहाँ मिली थी तुम्हें? लाला आपको बताया तो था, हैदराबाद से मिला है। वो मेन रोड पर बीच रास्ते में खड़ा था। तो बेटा उधर जाके पता करो, हो सकता है कि इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हो। इसके माँ बाप तो ढूंढ रहे हैं इसको। ढूंढ रहे? क्या मतलब? मतलब ये लाला, जब मैं इसके साथ गया था ना इसकी सहेली के घर, उसके चौकीदार ने बताया कि इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। तो फिर बेटा इसे तुम इसके घर क्यों नहीं छोड़ आए? लाला कहा था, हमने बहुत मेहनत किया था इसका कि अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन उसने मेरा एक नहीं सुना। आपने सुना नहीं क्या कहा है उसने? कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है इसके अपनों ने इसे बहुत दुख दिया है, वरना कौन ऐसा होगा जो अपने लोगों के होते हुए ये कहे कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ बताना भी नहीं चाहती है वो हमें। और तुम ऐसे करो, जाके पता करो, राब्ता करो इसके माँ बाप से और उनको बता। बेटा तुम मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। कि तुम दारुल अमान क्यों जाना चाहती हो? बेटा हम तो सिर्फ तुम्हारे इस मसले का हल चाहते हैं। शायद इसका हल नहीं है। पर क्यों? कभी कभार हालात आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा करते हैं कि आपके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता। मेरे पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। तुम हमारी बेटी हो।
देखो, जब तुम्हारा दिल चाहे तो अपनी आप बीती हमें सुना देना, और कुछ नहीं हो सका हम तुम्हारी दिलजोई कर लें। पता नहीं क्या। ठीक है लाला, हम जा रहे हैं सवारी पर, कल आएगा। ठीक है बेटा, चलो। लगता है इसके अपनों ने इसे बहुत दुख दिया है, वरना कौन ऐसा होगा जो अपने लोगों के होते हुए ये कहे कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। कुछ बताना भी नहीं चाहती है वो हमें। भाई आपकी बेटी वकील बनना चाह रही है। कोई जरूरत नहीं है, इसकी शादी की उम्र है, शादी करवाएं। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? सारी जिंदगी बस माँ बाप के घर बैठे रहना है और फिर वकालत में सर खपाना है। बिल्कुल, इंसाफ का यही तकाजा है और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आपके बाबा सारी जिंदगी वकालत और इंसाफ करते रहे, आप बस अब उसकी शादी करवाएं। ना देखे ना बाबा। अरे भाई क्या तुम हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे क्या सोच रखा है आपने? रिश्ते आ रहे हैं इसके, तो कर देंगे ना। किससे करेंगे? जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। नहीं बाबा, यही सच है। फिर आपको पूछने के लिए आया था? जी, आपके घर वाले आपको ढूंढते हुए आए थे। आपके वालिद वकास अहमद और मुर्तसिम खान भी थे। आपको एतराज किस बात पे है? हाथ पकड़ने पे या माफी मांगने पे? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम चाहे उसका हाथ पकड़ो या उसके गले लगो, लेकिन मेरे सामने ना ये मासूम मत बना करो कि तुम्हारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कजन है वो मेरी, हाथ पकड़ने से हाथ मिलाने से क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता, बस रहने दो तुम। मोहब्बत में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती, चाहे मोहब्बत हासिल हो या ला हासिल, मगर वो शख्स सिर्फ हमारा रहना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत को कभी तकसीम नहीं किया जाता, तो मैं फिर तुम्हें कैसे किसी और के साथ देख सकती थी?